बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आपके। तो आज मैं आपके साथ अपने 5वें लेक्चर के साथ वीडियो लेके आया हूँ, जिसके अंदर हम जो है वो आज पढ़ेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। कौन कौन सी स्टेटमेंट्स हैं और जो है वो उनके अंदर क्या होता है और वो किस तरह प्रिपेयर होती हैं, और उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। और बाकी जो ना वो आप पिछली वीडियोस के अंदर जो ना वो मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ चुके हैं और देख भी चुके हैं, सुन भी चुके हैं। तो उसी को ही लिंक करते हुए उन्हीं चीज़ों को जो है वो देखते हुए, जो कल हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ी थी उससे पिछले लेक्चर में भी और जो कल वाले लेक्चर में भी, तो उसी के ऊपर ही बेस करती हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उन्हीं के ऊपर ही ये जो है वो बनाई जाती हैं। तो इसमें सबसे पहले जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो उसको हम कहते हैं इनकम स्टेटमेंट, उसको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट जो पर्टिकुलरली यूज होती है कि हम ये फाइंड आउट करते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं, जो भी हम बिजनेस कर रहे हैं, जो भी हम चीज़ रन कर रहे हैं, उसके अंदर क्या हमारे प्रॉफिट्स हैं, क्या हमारे जो वो लॉस हैं किसी पर्टिकुलर पीरियड के। और बैलेंस शीट जो है वो दूसरी टाइप है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की, जिसके अंदर हम ये चीज़ देखते हैं कि ओवरऑल जो है वो बिजनेस की जो है वो सिचुएशन क्या है, बिजनेस की वर्थ क्या है, कंपनी का जो है वो ओवरऑल पिक्चर क्या है, उसको एक जो है ना वो व्यू के अंदर हम उसको देख सकते हैं। उसके अंदर हम देख सकते हैं कंपनी के एसेट्स कितने हैं, उसमें से जो है ना वो हमने लोन से कितने फाइनेंस किए हुए हैं, और उसमें से हमारी जो है वो कैपिटल इक्विटी कितनी है, तो उसके ऊपर बेस करता है। और तीसरी जो हमारी स्टेटमेंट है उसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो के स्टेटमेंट के अंदर हम जो है वो चेक करते हैं कि हमारे जो है वो जाहिर सी बात है कि ऑपरेशंस आपको भी पता है कि हर पर्सन को पता है, कोई भी काम करें कैश के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है। तो अगर वो मुमकिन नहीं है तो कब जो मतलब कि उसके लिए हमें फिर जो अपनी ज़रूरियात को देखना पड़ता है। अब जिस तरह हम घर के अंदर भी होते हैं, घर के अंदर भी हम चीज़ों को देख रहे होते हैं कि अच्छा जी हमें कितना कैश चाहिए, फ़लाँ चीज़ लेनी है, हमने फ़लाँ चीज़ लेनी है, हमने ये करना है, हमने वो करना है, हमने शॉपिंग करनी है, हमने ग्रॉसरी करनी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसी तरह बिजनेस के अंदर भी हमें जो है वो पता होना चाहिए कि अच्छा जी हमारे इनफ्लोज कितने हैं, वो कितने आ सकते हैं, और उसमें जो है वो फिर हम देखते हैं कि उसकी आगे डिसबर्समेंट कितनी है, और हमारा जो ओपनिंग कैश कितना था, क्लोजिंग कितना है, इस वक्त हमारे रिजर्व कितने हैं, और फिर हम उसमें जाके देखते हैं कि हमें कितना कैश की ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये इस लिहाज से जो है वो इंफॉर्मेटिव होती है कैश फ्लो स्टेटमेंट, के हम उसमें अपने कैश फ्लोज को मैयस करते हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। जो है वो सबसे पहले नेट इनकम स्टेटमेंट को हम जो है वो देख लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी इसको कहते हैं। इसके अंदर जो है वो सबसे टॉप पे होता है सेल्स रेवेन्यू। और सेल्स रेवेन्यू में से हम मतलब रेवेन्यू मींस हमारी जो भी जो हम इनकम अर्न कर रहे हैं, रेवेन्यू अर्न कर रहे हैं, तो वो हमारा वो किसी सेल से हो सकता है, कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उससे हो सकता है, कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उससे हो सकता है। और उस रेवेन्यू को कमाने के लिए या उस वो जो सर्विसेज जो अर्न कर रहे हैं उनके लिए जो हम हमारे उसके ऊपर एक्सपेंसेस हो रहे होते हैं, उसमें जो है वो हम जो भी एक्सपेंस आउट चीज़ें कर रहे होते हैं, उसमें ऑफिस के एक्सपेंसेस हैं, उसमें सैलरीज के एक्सपेंसेस हैं, उसमें एडमिन है जो है वो, और बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, बिजली के एक्सपेंस, गैस के एक्सपेंस, और उसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो है वो पीटीसीएल के एक्सपेंस, मुख्तलिफ एक्सपेंसेस होते हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। तो वो सारे एक्सपेंसेस को हम माइनस करते हैं, तो उसके बाद हमारे पास जो है वो इनकम आ जाती है। अब उसमें अगर हमारे सेल्स रेवेन्यू कम है और एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं, तो हमारा जो लॉस आ जाएगा। अगर हमारे सेल्स रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है तो हमारी इनकम आ जाएगी। अब ये इसके अंदर अभी इस स्लाइड के अंदर तो श्योर नहीं हो रहा आपको, लेकिन मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि इसका बेसिक एक और भी स्टेप इस तरह होता है कि सेल्स रेवेन्यू होते हैं, उसके अंदर से हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जो भी चीज़ें हम बेच रहे हैं उसकी कॉस्ट रेलेवेंट जो है वो उसको लेस करते हैं, तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है। उसके बाद उसमें से हम एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस और सेलिंग एक्सपेंस माइनस करते हैं, तो हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाता है। उसमें से हम फिर जो है वो अगर हमारे को लीज फाइनेंसिंग वगैरह की हुई है उसके ऊपर हम कोई जो है वो
मतलब कि इंटरेस्ट वगैरह पे कर रहे हैं तो वो माइनस हो जाएगा, और अगर हमें कोई अर्निंग हो रही है अदर जो अब इसके अलावा कोई अर्निंग हो रही है तो वो उसमें ऐड हो जाएगी, और उसके बाद जो नेट इनकम हमारे पास आ जाएगी। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है सिंपल सा, इसमें आप देख सकते हैं इसका किस तरह जो हम प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें आप देखें कि जो है वो सबसे ऊपर जो है वो कंपनी का नेम दिया हुआ है, उसके बाद जो है ना उसका जो है वो फॉर द पीरियड के किस पीरियड के लिए, और उसके बाद जो है वो नीचे नेम लिखा हुआ है इनकम स्टेटमेंट। उसमें फिर लिखा हुआ है इनकम, इनकम फ्रॉम सेल्स है, इनकम फ्रॉम फ्रेट है, अदर इनकम है, टोटल इनकम आ गई। उसके बाद एक्सपेंसेस हैं, cost of sales, office supplies, telephone, utilities, consulting fee, maintenance, insurance, miscellaneous travel, bank charges, payroll, tax expenses। ये सारा कुछ लेस करने के बाद जो है वो हमारे पास एंड पे जो है वो नेट इनकम जो है वो आ रही है इसके अंदर, क्योंकि हमारे जो है वो इसमें रेवेन्यू ज़्यादा है और एक्सपेंसेस कम है, तो इसका मतलब है कि हमारा जो नेट है वो इनकम आ रही है। नेक्स्ट हमारी जो स्टेटमेंट थी वो बैलेंस शीट थी। बैलेंस शीट के अंदर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि उसमें क्या होता है कि उसमें हम ओवरऑल पिक्चर देख रहे होते हैं कंपनी की। इसके अंदर 5 हेड्स जो हमने अकाउंट टाइप पढ़ी थी वो यूज होते हैं। जो अकाउंटिंग इक्वेशन को आपने याद रखना है, एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी। इसके अंदर हमने जो है वो मैचिंग प्रिंसिपल को जो है वो देखना होता है, और मैचिंग प्रिंसिपल जब तक आपकी एसेट साइड और लाइबिलिटी प्लस इक्विटी इक्वल नहीं होगी, आपकी बैलेंस शीट जो है वो उसकी वो मतलब कि एक्यूरेट नहीं होगी, वो सही नहीं होगी, उसके अंदर कोई ना कोई गलती होगी। तो ये चीज़ आपने मद्देनजर रखनी, क्योंकि जब तक हम उस इक्वेशन को जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी उसको जस्टिफाई नहीं करेंगे तब तक हम बैलेंस शीट को जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो इसके एक साइड पे जो है वो क्या आता है, एसेट्स आते हैं, उसमें करंट एसेट्स और लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं, और दूसरी तरफ क्या आता है, इक्विटी आती है, और साथ नीचे जो वो लाइबिलिटीज आती हैं उसमें करंट और लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होती हैं। मैं आपको बता चुका हूँ यही के जो ना एसेट्स उनके जो है वो एक साइड पे होती हैं, और लाइबिलिटीज और इक्विटी जो दूसरी साइड पे होती है बैलेंस शीट के। ये एक फॉर्मेट दिया हुआ है, एक ये फॉर्मेट भी यूज होता है, एक दूसरा फॉर्मेट भी यूज होता है। उसमें एक जो है साइड पे जो एसेट्स होते हैं और दूसरी साइड पे जो है ना वो लाइबिलिटीज और अन इक्विटी होती हैं। इसमें ऊपर आप देखेंगे वही उसी तरह कंपनी नेम दिया हुआ है, और उसके जो है वो फॉर द पीरियड दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट किसी भी पीरियड के स्पेसिफिक पीरियड के लिए होती है, वो दिया हुआ है, बैलेंस शीट लिखा हुआ है आगे उसका नेम स्टेटमेंट का। उसके बाद सबसे ऊपर टॉप पे एसेट्स लिखा हुआ है, उसके अंदर फिर आगे उनकी जो वो चेकिंग अकाउंट्स, इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेंट्री अकाउंट, रिसीवेबल, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, टोटल एसेट्स जो है मिला दिए हैं उसमें। उसके बाद जो है वो लाइबिलिटीज और इक्विटी आ जाती हैं। उसमें लाइबिलिटीज पहले दी हुई है अकाउंट पेबल, उनका ऊपर टोटल हो गया, और नीचे अब अकाउंट पेबल, लोन, सैलरीज, टैक्सेस और टोटल लाइबिलिटीज ये आ गई थी। ऑनर ऑपरेटी और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आ गया, उसका टोटल आ गया। दोनों का टोटल आप मिलाएंगे तो नीचे जो है वो टोटल 2,57,500। तो ऊपर भी आप एसेट्स का भी टोटल देखेंगे तो सेम वही है। तो ये हमारी जो है वो अकाउंटिंग इक्वेशन को भी जस्टिफाई कर ली है। इसका मतलब है कि हमारी बैलेंस शीट जो है वो टैली है, ओके, इसके अंदर कोई मसला नहीं है। अब हम जो है वो आपको बताते हैं कि इसके अंदर जो है वो दोनों स्टेटमेंट्स सेपरेटली होती हैं या इनका आपस में कोई लिंक होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो है वो इनका आपस में लिंक होता है। लिंक किस तरह होता है कि एक तो मैंने आपको बताया था कि कैपिटल जो है वो ऑनर्स इक्विटी, हम क्या कहते हैं, जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है जो है वो ऑनर्स, उसको ऑनर्स इक्विटी इसीलिए कहते हैं कि जो उसने जो है वो इन्वेस्ट किया होता है, और प्लस उसमें जितने भी ऑनवर्ड फिर उसके बाद जो है वो प्रॉफिट्स होते हैं उस बिजनेस के, वो उसमें ऐड अप हो जाते हैं, और उसमें से जो भी उसकी जो है वो हैं उसमें लॉसेस हैं वो उसमें से माइनस हो जाते हैं। जाहिर सी बात है लॉस हो रहा है तो वो उसकी कैपिटल में से ही कम होगा, उसका कैपिटल उतना जो कम होता जाएगा। और अगर कोई वो ड्राइंग कर रहा है कैश की सूरत में किसी भी सूरत में, तो वो भी उसमें से जिस तरह अगर वो पैसे इन्वेस्ट करता है तो वो ऐड हो जाते हैं, तो अगर वो पैसे इसमें से बिजनेस में से निकाल रहा है तो वो उसमें से माइनस हो जाएंगे। तो अब आप पीछे जाके जो है वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं आप दोनों स्टेटमेंट्स को। तो हमने पहले हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट, उसके अंदर जो नेट प्रॉफिट होता है वो रिप्रेजेंट वो जाके जो फेस बैलेंस शीट में जो है वो ऑनर्स इक्विटी के पोर्शन के अंदर रिटेन अर्निंग के नाम से जो है वो आ रहा होता है।
तो आप अब जाके पीछे देख भी सकते हैं कि जो वहां पे प्रॉफिट आ रहा था वो बैलेंस शीट के अंदर कहाँ पे इंटरप्रेट हो रहा था, वो ओनर्स इक्विटी के पोर्शन में इंटरप्रेट हो रहा था। तो ये दोनों स्टेटमेंट का ये आपस में इस तरह जो है वो लिंक होता है। आज का लेक्चर इतना ही था और इसके अंदर आपको मैंने ये इन डिटेल जो है वो तीनों चीज़ों को बता दिया कि जो है ना वो हमारी स्टेटमेंट्स कौन कौन सी होती हैं और उनका क्या क्या यूज़ होता है। अभी हम इनको इन डिटेल पढ़ेंगे जब हम इसके अंदर जो है वो देखेंगे कि अच्छा जी जो है वो हम मतलब कि उसमें पूरा हम अकाउंटिंग साइकिल जो है ना उसके अंदर देखेंगे। उसमें हमारा जो है वो सबसे पहले एक ट्रांजैक्शन होती है, उसकी फिर जनरल एंट्री होती है, वो जनरल की एंट्री जो वो लेजर्स में जाती है, वो लेजर्स से के जो क्लोजिंग बैलेंस हैं फिर वो ट्रायल बैलेंस में जाते हैं, ट्रायल बैलेंस से फिर आगे जो है बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट जो बनती है। तो ये हम पूरा अकाउंटिंग साइकिल का भी एक मैं जो है वो आपको लेक्चर लेके आऊंगा, तो उसमें फिर हम जो फर्दर इसको एलेबोरेट करेंगे। फिलहाल आप इनको समझें कि इनकी नेचर क्या है, ये किस पर्पस के लिए यूज होती हैं और इनका कैसे हम इनको जो आपस में इनको लिंक कर सकते हैं, तो वो आपने इसके अंदर देखना है। तो आज के लिए इतना ही। मैं दोबारा आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लें और मेरे सारे लेक्चर्स को सुने, उसके अंदर अपना फीडबैक का इजहार करें और अगर उसके अंदर कोई भी आपका क्वेश्चन है, कोई भी आपको जो है वो उसके अंदर प्रॉब्लम है, तो आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर भी दूंगा अगर कमेंट के जरिए ही दे सका, और अगर इन डिटेल आपको उसका जो वो चाहिए होगा आंसर, तो मैं उसके लिए अलहदा से वीडियो भी बना दूंगा आपके लिए। तो प्लीज सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने जो ग्रुप्स के अंदर शेयर करें इसको, ताकि उन दोस्तों तक, उन जो स्टूडेंट्स तक ये वीडियोस पहुंच सकें, ये चैनल पहुंच सके जो जो इससे ज्यादा इस्तेफादा हासिल कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए भी है जो कि मतलब कि बिजनेसमैन है या कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उनके लिए भी मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज जो है प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके अंदर उनको कोई जो है टैक्स से रिलेटेड कोई भी जो है वो फाइलिंग का काम करवाना है या कोई भी उनके जो मैटर्स हैं वो डिस्कस कर सकते हैं, वो बता सकते हैं। तो जितना हो सकता है जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ अभी तक जो है वो भी इसको जो है वो आगे स्प्रेड आउट करें, ताकि जो है वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुंच सके और वो अपने फीडबैक दे सकें और उसके अंदर हम उसके उनके फीडबैक के ऊपर जो है वो उनको आंसर कर सकें, और वो अगर उनकी कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स हैं तो उनको भी हम हल कर सकें। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।